दोस्तों, सुख दुख प्रकृति का नियम है। कभी पतझड़, कभी बसंत बहार, कभी ठंडक, कभी बरसात तो कभी गर्मी। ये परिवर्तन हमेशा रहता है और होता ही रहता है। दोस्तों, जहाँ प्रदेश के लोग पलायन करते हैं अच्छे वातावरण के लिए गांव की तरफ, तो गांव के लोग रोजी रोटी के सिलसिले में प्रदेश की तरफ पलायन करते हैं। दोस्तों, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा कल्चर जो है, बहुत बड़ा अंतर है कल्चर में। जहाँ गांव के किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना होती है, उसका अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है, एक दिन के लिए अगर उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो गांव के लोग, चाहे वह आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितना बड़ा विरोधी क्यों ना हो, लेकिन वह 1 घंटे, 2 घंटे, 4-6 घंटे जाते-जाते किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से ज़रूर कह देगा कि उनका दरवाज़ा आज बंद है और उस व्यक्ति को देखा नहीं। इसके विपरीत अगर शहर में एक कोई बात है, तो दोस्तों आपका एक नहीं बल्कि कई महीनों तक दरवाज़ा बंद रहे, कोई व्यक्ति आपको पूछने वाला नहीं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से एक लड़की है जो कि नौकरी करती है, उसका मंगेतर भी है शहर में, माता-पिता हैं, एक छोटी बेटी है। उसके बावजूद भी वह लड़की किराए पर रहती है और उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल हो जाने के बाद जब उस लड़की के इतने टुकड़े हो जाते हैं कि उस लड़की की रूम में से दुर्गंध आने लगती है, तब पड़ोसियों को पता लगता है कि आखिर इसमें से दुर्गंध क्यों आती है, क्यों आ रही है, कारण क्या है। असल में एक लड़की जो कि 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को जब उसकी लाश के 59 टुकड़ों की खबर पड़ोसियों को लगती है, तो पड़ोसी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी भयभीत हो जाते हैं कि एक पड़ोसी बगल में यहीं पर हमारी ऐसी घटना हो गई। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद लोगों को देश की राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को भी एक लड़की के छोटे-छोटे 35 से ज़्यादा टुकड़े किए गए थे। उस लड़की का नाम श्रद्धा वालकर होता है और उसका टुकड़ा जो करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है आफ़ताब अमीन। दरअसल वो जो अमीन होता है, इस लड़की का एक प्रकार से बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन उसके इतने टुकड़े करके वह जंगल में उसको फेंक देता है। दोस्तों, यह घटना किसने किया, क्यों किया, यह सोचने का विषय और जानने का विषय है। लोगों को जैसे ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं और लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु का एक बयाली कवल इलाका पड़ता है, जहाँ 6 क्रॉस पाइप लाइन रोड का एक 3 मंजिला मकान है। वहाँ पर काफ़ी लोग किराए पर रहते हैं। एक लड़की रहती है जिसका नाम महालक्ष्मी बताया जाता है। जो महालक्ष्मी है वो नेपाल की रहने वाली है, उम्र लगभग 29 से 30 वर्ष की। 2019 में हेमंत दास नाम के लड़के से उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो यहीं पर सेटल हो जाते हैं और जो लड़का होता है वो मोबाइल शॉप पे काम करता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी चल रही है। लड़की नौकरी के लिए जा रही है और जो उसका हस्बैंड है हेमंत दास, वो भी अपने मोबाइल शॉप पर काम करता है। माँ और इसकी बेटी जो है अलग रूम पे रहते हैं, माता-पिता। दोस्तों, तभी जब 2 सितंबर की रात को वह लड़की अचानक से उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है और 21 सितंबर तक उसका दरवाज़ा नहीं खुलता। तो जब लोगों को बदबू आती है घर में से, मकान में से, तो पड़ोसी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वह जो घर के मालिक होते हैं उनको फ़ोन करके बुलाते हैं कि सर, बहुत ही भयानक समस्या है, आखिर इस रूम में से इतनी बदबू आ रही है। तभी जो मकान के मालिक होते हैं वो आते हैं, तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो चाबी जो होती है उसकी माँ के पास होती है, जो
लड़की होती है महालक्ष्मी, उनका नाम होता है मीना, मीना राणा। दोस्तों मीना राणा जो होती हैं उनका कुछ दूरी पर होता है मकान, जहाँ वो रूम पे रहती हैं। तभी एक अल्टरनेट नंबर होता है, मकान मालिक जो कि जब रूम देते हैं तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट पे जब देखते हैं तो एक नंबर मिलता है, उस डॉक्यूमेंट नंबर से मीना राणा को फ़ोन किया जाता है कि आप मीना राणा बोल रही हैं? तो कहती हैं जी हाँ। तो कहती हैं क्या मैं आपकी कोई लड़की है जो कि महालक्ष्मी नाम की? कहती हैं हाँ मेरी बेटी है। तो कहती हैं आप जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी चली आइए, क्योंकि यहाँ पर उनका दरवाज़ा नहीं खुला है। दोस्तों जब मीना राणा अपने पति के साथ और कुछ परिवार के साथ आती हैं तो दरवाज़ा को खोला जाता है। दोस्तों दरवाज़ा को जैसे ही खोला जाता है तो उसमें इतनी ज़्यादा गैस भरी होती है, इतना ज़्यादा दुर्गंध आती है कि जितने भी पब्लिक थे वहाँ पर जुटे हुए सब एक क्षण के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर दुश्वार था रहना। दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो आखिर माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। माँ की ममता का जैसे हमने बताया है कि कोई मोल नहीं होता। माँ अंदर प्रवेश करती है तो देखते हैं कि वहाँ पर कीड़े सब रेंग रहे हैं, जा रहे हैं। दोस्तों दीवार रख के कीड़े जा रहे हैं, आ रहे हैं, छींटे जो कि खून के धब्बे पड़े हुए हैं। दोस्तों तभी उसमें एक व्यक्ति तुरंत फ़ोन करता है पुलिस प्रशासन को कि सर यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो गई है, जितना जल्दी हो सके आप तुरंत आने की कोशिश कीजिए। जैसे पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है, चाहे वो फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड की टीम हो, सर्विलांस की टीम हो, सब टीमें मौके वारदात पर पहुँचती हैं। दोस्तों यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम होती है, उनको लिए भी इतना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि वो जो मांस के छोटे-छोटे टुकड़े थे, अधिकांश गल गए थे और जो कुछ बचे थे उसको कीड़े नोच रहे थे, खा रहे थे। दोस्तों किसी मशक्कत करने के बाद जब प्रशासन की टीम आगे बढ़ती है, तो देखते हैं कि कीड़े के जो लाइन होती है, वो कीड़े की लाइन धीरे-धीरे जा रही है। दोस्तों उसमें अंदर एक फ्रिज रखा होता है, जब फ्रिज को खोला जाता है तो जो 3 खाने बने होते हैं, ऊपर वाले खाने में उस लड़की का सर रखा रहता है और जो नीचे बीच वाला हिस्सा रहता है, उसमें उसके पाँव रखे रहते हैं। जो उसके नीचे होते हैं, उसमें उसके 59 टुकड़े करके छोटे-छोटे रखे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की टीम के भी हाथ-पाँव फूलने लगे कि आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। दोस्तों बेड पर उस लड़की का महालक्ष्मी का फ़ोन पड़ा हुआ था। उस फ़ोन को लगाया जाता है, उठाया जाता है, सर्विलांस पे लगाया जाता है। किन-किन नंबरों से बात होती है, कौन-कौन लोग इनके पास आते जाते हैं, कहाँ पर ये लड़की काम करती, यानी कि तमाम प्रकार के जो कानूनी कार्रवाई होती है, सब टीम अपने प्रकार से करती है। दोस्तों, जब इतनी घटना क्षेत्र में फैलती है तो लोग और भी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि किसी लड़की को जो मकान में रहती है किराए पर, उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, तभी एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है। एक अशरफ नाम का व्यक्ति होता है, उस मोबाइल के माध्यम से उसका नंबर निकाला जाता है। अशरफ एक नाई की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति होता है। तो उसके पति को पूछा जाता है, जो हेमंत दास होते हैं, कि आखिर आपकी पत्नी क्यों इतने दिनों से गायब थी, कि क्यों आप दोनों लोग अलग रहते? तब वो बताते हैं कि मेरी पत्नी जो थी, पहले तो मेरे साथ जो रहती थी तो बहुत अच्छा से जीवन सुखमय बीतता था, लेकिन उसका कल्चर, उसका आचरण कुछ गड़बड़ होने लगा, इस नाते मैंने उसको अपने से दूर कर दिया। ये जो अशरफ नाम का व्यक्ति होता है, उससे उसके कुछ अफेयर चलने लगे। इस बात को लेकर के दोनों पति-पत्नी में काफ़ी तनाव होने लगा, झगड़ा होने लगी, मारपीट होने लगी। दोस्तों, ये क्रम चलता रहा, अंततः दोनों पति-पत्नी में इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया कि दोनों अलग-अलग रहने लगे। हालाँकि अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई कि उस लड़की का कत्ल किसने किया, उस लड़के ने किया, अशरफ ने या उसका पति ने, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस महिला के कत्ल कराया गया है, इसका मर्डर कराया गया है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य ये नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दो, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। दोस्तों अभी वो जो कैदी हैं, जो हत्यारा है, अभी तक वो घूम रहा है, ना जाने कब पकड़ा जाएगा। हालाँकि
पुलिस की टीम पूरे अपने ईमानदारी से काम कर रही है। जैसे ही कोई घटना या कोई अन्य जानकारी मिलेगी तो हम अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से आप तक भेजेंगे। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।